हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैं आज लाई हूँ आप लोगों के लिए ये बच्चों के मिटन या ग्लव्स, छोटे छोटे बच्चों के जो 0 से 6 मंथ के हैं या 0 से 9 मंथ के हैं, उसके लिए मैंने बनाया है ये। देखिए कितना खूबसूरत सा बना है ये। बच्चों को ठंड लग जाती है हाथ में, तो हाथ के लिए ग्लव्स बनाए छोटे छोटे बच्चों के। और ये किस तरह से मैंने बनाया है ये आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने बेबी वूल लिया है। ये बेबी ऊन लिया है मैंने, ताकि बच्चों को सॉफ्ट ऊन से ही बनाना चाहिए। उससे बच्चों को इरिटेट बच्चे नहीं होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको मैंने किस तरह से बनाया है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाई ले रखी है। और ये मैंने फंदे डाले हैं इसमें। मैंने 31 फंदे डाले हैं इसमें। 31 फंदे डाले हैं इसमें। 31 फंदे डाल के मैंने एक उल्टा एक सीधा का मैंने बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर मैंने 14 लाइन की बनाई है। ये आप चाहे तो और बड़ा भी कर सकते हैं इसको। ये बना के फिर मैंने, ये देखिए, 14 सिलाई के मैंने बॉर्डर बनाने के बाद एक उल्टी सिलाई निकाली है। दूसरी सिलाई सीधी में मैंने यहाँ पे डोरी डालने के लिए यहाँ पे मैंने एक एक होल किया है, जाली बनाई है। ये दो दो फंदों के बाद आप चाहे तो डालें या ना डालें, आपकी मर्जी है। मैंने इसमें जाली डाल दी है ताकि ये यहाँ पे मैं एक डोरी डाल सकूँ बच्चों के कलाई में, ताकि ये टिका रहे, ज़्यादा इधर उधर खिसके ना, इसलिए मैंने ये जाली डाल दी है। बाकी आपकी मर्जी है, आप डालें या ना डालें। ये देखिए, मैंने इसमें डोरी अभी डाली नहीं है। जब मैं कंप्लीट करूँगी तब दिखाऊँगी आपको कि इसको किस तरह से इसमें डोरी डालेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ तक मैंने बना लिया है। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने पहले से बॉर्डर बना लिया। एक जाली भी मैंने डाल ली है। जाली मैंने आपको बता रखा है किस तरह से पड़ेगा पिछले वीडियो में। तो ये देखिए, अब इसके बाद मैंने ये एक दो सिलाई, ये मैंने ये देखिए, ये मैंने एक जाली डालने के बाद एक उल्टी उल्टी सिलाई निकाल ली है। उसके बाद देखिएगा, अब इसको ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर से एक दो तीन, एक दो तीन, ये चार, ये स्लिप किया हुआ फंदा भी जोड़ लेंगे। 4 फंदा है। 4 फंदे के बाद हम एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। देखिए, एक फंदा मैंने बढ़ा लिया। इस तरह से बढ़ाएंगे तो इसमें पता नहीं चलेगा। 4 फंदे के बाद फिर एक दो तीन चार, 4 फंदे के बाद फिर से मैं एक बार बढ़ाऊंगी इसको। देखिए, फिर से इस तरह मैंने बढ़ा लिया है। फिर से 4 फंदा बनाऊंगी। एक दो तीन चार, फिर से एक फंदा इंक्रीज करेंगे। ध्यान से देखिएगा इसको। इस तरह से एक फंदा मैंने बढ़ा लिया। फिर से 4 फंदा बनाऊंगी। ये धागा हमारा यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, इसको हम इसी में दबा लेंगे। एक दो तीन चार, 4 फंदे के बाद फिर से एक फंदा, देखिए इस तरह से, इस तरह किया। इस फंदे को यहाँ डालेंगे और इसको खींच लेंगे तो एक फंदा हमारा ये बढ़ जाएगा। एक दो तीन चार, फिर से एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह से पूरी लाइन में हम एक एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। तीन, एक, ये चार, एक फंदा और बढ़ाएंगे यहाँ पे। एक दो तीन चार, यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। और देखिए, एक यहाँ पे 3 फंदे बच रहे हैं तो हम इनको तीनों को सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से एक लाइन हमारा इंक्रीज़ इसमें मैंने किया है। फिर से देखिए, उल्टी सिलाई, पूरी सिलाई रो हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। पूरी रो हम उल्टा उल्टा बना ले रहे हैं इसको। इसी तरह से अगली सिलाई में भी हमें फिर से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो
उसको हम अभी बताते हैं आपको कि किस तरह से। हम नेक्स्ट लाइन में आपको बताऊंगी कि किस तरह से फिर से इसको इंक्रीज़ करना है। पूरी रो उल्टी उल्टी बना लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत पहले मैंने ये बनाया था। मैं इसमें अंगूठे वाला मैंने ग्लव्स बनाया था बच्चों के लिए, तो मैंने दिखाया था। ये बिना अंगूठे का है क्योंकि ये छोटे बच्चों का है, तो इसमें बच्चों का अंगूठा भी नहीं पड़ पाएगा इस तरह से, तो कैसे पड़ेगा, बच्चे डालेंगे ही नहीं। इसलिए मैंने इसको सिंपल इसी तरह से बनाया है और बच्चों के लिए यही ठीक भी होता है। अब देखिए इसमें मैं राइट साइड आ गई हूँ। सीधी सिलाई, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए 2 3 4 5। अब मैंने पहले 4 बनाया था, अब 1 2 3 4 5 बनाया। अब 5 फंदे के बाद हम इसको फिर से इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए 1 कर लिया, फिर से 5 फंदा, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर से 1 फंदा इंक्रीज़ करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से 1 फंदा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे फंदे बढ़ाने का देखिए इस तरह से करके और इस तरह से हम कर लेंगे तो हमारा 1 फंदा ये बढ़ जाएगा। और देखिए पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 3 4 5। फिर से 1 फंदा बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर से 1 फंदा बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से 1 फंदा बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर से 1 फंदा बढ़ा लेंगे और हमारे पास 3 फंदा ये बच रहे हैं। मैं इनको तीनों फंदों को हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। अब देखिए आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। तो उल्टी सिलाई हम पूरी रो उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे इसको। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको इसी तरह से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए राइट साइड में आ गई हूँ मैं सीधी सिलाई में। अब सीधी सिलाई में ये मैंने एक देखिए छोटी सी जैसी डिज़ाइन मैंने डाल रखी है, प्यारी सी। 1 2 3 डिज़ाइन डाली है मैंने, 2 सिलाइयों की डिज़ाइन है ये। आप चाहे तो डालें या ना डालें, आप सिंपल भी बना सकते हैं या और कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो ये बच्चों में छोटी छोटी सी डिज़ाइन है ये, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। ये अच्छा लगेगा देखने में ये। तो चलिए इसको बनाते हैं। किस तरह से बनाया है मैंने इसको, बहुत ही आसान है, बहुत ही बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए बस 1 फंदा मैंने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 फंदा स्लिप कर लेंगे, 1 फंदा उतारेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा बुनेंगे और 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा स्लिप कर। ये हमारा राइट साइड है, याद रखिएगा। 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा उतारेंगे, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा बुनेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से ये पूरी रो हमें बना के कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान है गाइस, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इसको आप बिगिनर भी इसको आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस तरह से हम पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट का फंदा हम सीधा बना के कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारा ये एज का फंदा है। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए उल्टी साइड में यही 2 लाइन की डिज़ाइन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब ये देखिए ये फंदा मैंने स्लिप किया था, ये फंदा मैंने स्लिप किया था। इसको हम स्लिप किया हुआ फंदा, आप ध्यान दीजिएगा इसको। ये फंदा मैंने बुना, ये स्लिप किया है, ये बुना है। तो जो बुना है उसको हम उल्टा बनाएंगे, सॉरी उसको हम उल्टा बना लेंगे। और जो मैंने स्लिप किया है, ये देखिए इसको मैंने स्लिप किया है, इस फंदे को हम इधर से सीधा बनाएंगे। तो जिस फंदे को एक उल्टा एक सीधा, जिस फंदे को मैंने स्लिप किया है
उसको हम इधर से सीधा बनाएंगे। जिस फंदे को हमने नहीं किया है उसको उल्टा बनाएंगे, यानी एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बना के हम कंप्लीट करेंगे पूरी रो। बहुत ध्यान दीजिएगा, एक फंदा अगर गड़बड़ होगा तो आपकी डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी देखने में। बच्चों के लिए हमेशा बेबी ऊन का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बच्चों के लिए जो है इरिटेट नहीं करता, चुभन नहीं होती, कंफर्टेबल रहते हैं बच्चे। ठंड में बनाएंगे, बच्चों को ठंड से भी बचाएंगे आप। जैसे तो मार्केट में बहुत से मिलते हैं, मगर हाथ का बना हुआ कुछ उसमें गर्माहट ज़्यादा होती है बच्चों के लिए, और थोड़ा सा एक प्यार से बनाया जाता है तो वो भी एक बच्चों को अच्छा लगता है पहनाने में। तो इस तरह से हाथ का बना हुआ स्वेटर हो या ग्लव्स हो, मोजा हो, स्वेटर हो, मफलर हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें गर्माहट ज़्यादा होती है। इस तरह से बना के हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे, एक उल्टा एक सीधे का। लास्ट का फंदा हम उल्टा ही बना लेंगे इसको भी इस तरह से। इस तरह से ये देखिए डिज़ाइन हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से फिर इसके बाद हम पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे, पूरी रो हम इसको, इसमें हमें कुछ नहीं करना, कोई डिज़ाइन नहीं डालनी, सिर्फ सीधी सीधी बना के कंप्लीट करेंगे। और एक सिलाई उल्टी बनाएंगे, उसके बाद फिर से यही डिज़ाइन डालेंगे। तो ये देखिए एक डाला मैंने, दूसरा, तीसरा, 3 डिज़ाइन इसी तरह डालने हैं। और डालने के बाद मैं फिर आपको बताऊंगी इसके बाद हमें क्या करना है। तो तब तक के लिए चलिए बना लेते हैं, मिलते हैं उसके बाद। देखिए मैंने 3 डिज़ाइन मैंने बना लिया है, 1 2 3। आप अगर इससे बड़ा बनाना चाहते हैं इस वाले से तो इसको 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर, जितना लंबा बनाना चाहें इस डिज़ाइन को आप बढ़ा सकते हैं। इससे छोटा मत बनाइएगा, इतना तो बनाइएगा, सबसे छोटे बच्चे के लिए है ये, 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए है ये। इतना बनाने के बाद फिर से एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी मैं बना लूँगी। उसके बाद मैं बताऊँगी आगे हमें क्या करना है। तो पहले सीधी बना लेती हूँ और एक सिलाई उल्टी बना लेती हूँ। इस तरह से मैंने एक सिलाई सीधी और इस तरह एक सिलाई उल्टी बना लिया है। अब हम इसको जितने फंदे मैंने बढ़ाए हैं, अब इसको घटाना किस तरह से है ये देखिए। अब यहाँ पे ये फंदे घटे हैं तो हम किस तरह घटाएंगे, उसी तरह से देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 4 फंदे और एक स्लिप वाला फंदा, 5 फंदे के बाद 2 का हम 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से 5 फंदा बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर से 2 का 1 कर देंगे तो हमारा घटता हुआ चला जाएगा। 1 2 3 4 5, फिर से 2 का 1 कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, इसे 2 का 1 कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 2 का 1 कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 2 का 1 कर लेंगे। फिर 3 फंदे हैं, तीनों को हम सीधा सीधा बना लेंगे। बस इसी तरह से ये घटेगा। इसके बाद ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। पहले 5 फंदे के बाद घटाया था मैंने, अब हम इसको 4 फंदे के बाद घटाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3 2 4, इसके बाद इसको हम 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। फिर से देखिए 1 2 3 4, 4 करने के बाद फिर से 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4, फिर से 2 का 1 करेंगे। इसी तरह करके पूरी सिलाई फिर उल्टी उल्टी बनाएंगे।
देखिए पहले 5-5 पे, फिर मैंने 4-4 पे घटाया। अब हम इसको 3-3 फंदों पे घटा देंगे। एक ये उतार दिया, 2 3, उसके बाद फिर एक फंदा हम इसको घटाएंगे, 1 2 3। उसके बाद ये हम इसको 2 का 1 करेंगे, फिर 1 2 3, फिर से 2 का 1 कर लेंगे, फिर 1 2 3, फिर से 2 का 1 कर लेंगे, फिर 1 2 3, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर 1 2 3, फिर से 2 का 1 कर लेंगे, फिर 1 2 3। इस तरह से हमारा घटता हुआ चला जाएगा। उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। सीधी में फिर से हम एक बार और घटाएंगे। अभी देखते हैं कितनी बार घटाएंगे, इसको आपको दिखाएंगे किस तरह से ये घट के आया है। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। ये पूरी सिलाई उल्टी बन गई हमारी। तो आ जाते हैं सीधी पे। एक फंदा स्लिप करेंगे। देखिए इसको हम 2 फंदे के बाद, सॉरी, इसको पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, एक फंदा और बनाएंगे, यानी 2 फंदों के बाद हम इसको घटाते हुए कंप्लीट करेंगे। एक फंदा, 2 फंदा, फिर घटा देंगे, एक फंदा, 2 फंदा, फिर से हम घटा देंगे इसको, 1 2, फिर से 2 का 1 कर देंगे। हर 2 फंदों के बाद हम इसको 2 का 1 करेंगे, यानी घटाते हुए बुनते चले जाएंगे इसको घटाते हुए। 1 2, लास्ट का फंदा हम इसी तरह से बुन लेंगे। ये देखिए हमारा घटता हुआ चला जा रहा है। ये उल्टे में कुछ भी नहीं करेंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी सिलाई हम उल्टी ही बना के कंप्लीट करेंगे। 3 4, कितने फंदे बचे हैं देखिए। बढ़ाने पे हर सिलाई मैंने 2 सिलाई बढ़ाई थी, 7-7 फंदों का, 7 फंदे बढ़े थे, फिर 7 फंदे बढ़े थे। उसके बाद फिर मैंने डिज़ाइन डाली थी। उसके बाद फिर मैंने घटाना शुरू किया था, तो 5 के बाद एक एक फंदा, फिर 4 के बाद एक एक फंदा, फिर 3 के बाद एक एक फंदा, फिर से 2 के बाद एक एक फंदा घटा के मैंने इसको कंप्लीट कर रही हूँ। इसको देखिए, अब देखिए एक फंदा बनाया मैंने। ये तो फंदा, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद हर एक फंदे के बाद हम घटाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। एक फंदा बनाया, फिर से 2 का 1 कर लेंगे, फिर एक फंदा बुना मैंने, फिर से 2 का 1 कर लेंगे, फिर से एक फंदा बनाया मैंने, ये बुना मैंने, फिर से 2 का 1 कर लेंगे, एक फंदा, 2 का 1, एक फंदा, 2 का 1, एक फंदा, इसको भी हम 2 का 1 कर लेते हैं। लास्ट का फंदा है ये देखिए इस तरह से बनेगा। हमारे पास 3 6 9 14 फंदे बचे हैं। उल्टी सिलाई हम उल्टी उल्टी निकाल लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। अब इसको भी इसी तरह से हम घटा लेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब देखिए फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर से हम इसको 2 का 1 कर लेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। इसमें हर बार हमें 2 का 1 कर लेना है। लास्ट का फंदा हम इसी तरह से सीधा बना लेंगे। तो मेरे पास 3, 6, 7, 8 फंदे बचे हैं। देखा आपने, इस तरह से बनते कंप्लीट होगा ये। इसको इस तरह बनाने से ये जो है हमारा, ये देखिए एक हमारे पास ये लाइन बनती हुई आ रही, इससे बहुत ही खूबसूरत सा बनता है ये, इस तरह घटाने जिस तरह से मैंने बताया है। अगर आप इस तरह नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ नहीं आएगी, वो इससे थोड़ा सी इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। अब देखिए सारे फंदों को हम इसके ऊपर से इस तरह से हम इसको ये है ना, सब फंदों को हम उल्टे की तरफ से ही, आप इसको पूरे फंदों को हम इसी तरह से उतार लेंगे इसी फंदे में। यह है ना, देखिए इस तरह से उल्टे की तरफ से ही मैंने इसको घटा दिया है। यानी एक ही फंदे में सारों फंदों को हम इसको डालते हुए चले जाएंगे। तो वैसे भी कर सकते हैं, सुई से लेके और सारे फंदों को एक में पिरो के एक बार खींच दीजिए तो भी हो जाता है इस तरह से, तब भी घट जाएगा आपका। लेकिन मैं इस तरह से घटा देती हूँ। इस तरह से करके, और ये देखिए, ये हम इस तरह से मैंने इसको घटा लिया है। पूरे फंदों को एक साथ ही इसको मैं डाल दिया है। अब इन फंदों को हम ये थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा और इसको हम ये हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इसको खींच दिया ना मैंने। अब इसको इधर से पलट के ये देखिए उल्टा तरफ करके, और इसकी यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर देंगे। ठीक है, सिलाई करने के बाद इसको हम जब पलट लेंगे, पलटने के बाद फिर हम इसमें डोरी डाल लेंगे। डोरी डालने के बाद पूरी कंप्लीट करके अब मैं आपको दिखाऊंगी ये क्या किस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो चलिए बना के फिर मिलते हैं आप। तो ये देखिए मैंने दोनों ये पेयर मैंने एक पेयर मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है दोनों हाथों का। ये मैंने इस तरह से डोरी लगाई है, मैंने इसमें इस तरह से बना दिया है, क्रोशिया से बनाया है मैंने। अगर आपको ये वो करना है, आपको सीखना है, तो आप अपने मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस तरह से बना लीजिए और बच्चों को पहनाइए ठंड में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्रिएशन के साथ। थैंक यू।